बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 परीक्षा के बारे में और इसके परीक्षा में थोड़ा बहुत जो है बदलाव, यानी कि वहाँ जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ जो चेंजिंग, थोड़ा सा जो चेंजिंग मिलेगा जो कि पिछले बार से अलग होगा। तो उसी के ऊपर अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो एक बातें बताई जा रही हैं, उस बात का स्पष्टीकरण, उस बात का खुलासा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 2.0 में बैठने जा रहे हैं उनको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, ताकि उन्हें घबराहट नहीं हो और उन्हें कोई दिक्कतें नहीं हो। वो सारी बात पहले से ही समझे रहेंगे तो उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत जो है परीक्षा हॉल में नहीं होने वाला है। ये बदलाव जो है कुछ चीज़ हैं, जैसे कि रोल नंबर के ऊपर, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये सारी बातें जो हैं अतुल प्रसाद सर के द्वारा बताई गई हैं, तो उस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 2.0 के एस्पिरेंट्स हैं और आपको एक अच्छे बुक की तलाश है प्रैक्टिस के लिए, अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यह बुक है किरण पब्लिकेशन का और इसका अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग अलग बुक मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ से भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक आप देख सकते हैं इंग्लिश का है, यानी कि इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए है। फिर ये किताब आपको दिख रहा होगा तो ये हिंदी की किताब है। तो ऐसे ही करके अलग अलग सब्जेक्ट के आपको बुक जो है इस पब्लिकेशन के मिल जाते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे कि अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो परीक्षा के ऊपर जो बातें बताई गई हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और उनका जो ट्वीट किया हुआ बातें हैं उसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये आज का ही ट्वीट है और यहाँ पर वो लिखते हैं यहाँ से कि इन टीआरई 2.0 OMR सीट देयर वॉन्ट बी एनी टेक्स्ट इंक्रीज ऑफ रोल नंबर्स। देखिए यहाँ वो उनका कहना है कि इन टीआरई 2.0 OMR सीट देयर वॉन्ट बी एनी टेक्स्ट इंक्रीज ऑफ रोल नंबर। पहले क्या आप अलग अलग परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि बॉक्स बना रहता था रोल नंबर के लिए ऐसे ऐसे करके, और उसके नीचे जो है इस प्रकार का गोला रहता था। अगर आप 2 यहाँ पर फिल किए हैं तो 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है उसी गोले को आप रंगते थे। तो ये चीज़ जो गोला है ना, ये आपको तो वहाँ मिलेगा ही परीक्षा हॉल में, लेकिन आपको ये टेक्स्ट लिखने के लिए कोई बॉक्स नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गोला रंगना होगा वहाँ जहाँ पर आप परीक्षा देने जाएंगे, तो वहाँ पर सिर्फ गोला रंगने के लिए ये बॉक्स दिए जाएंगे, मतलब गोला दिया जाएगा, और ये टेक्स्ट इंक्रीज करने के लिए कोई ये बॉक्स वगैरह नहीं होगा। यही चीज़ वो कह रहे हैं कि इन टीआरई 2.0 OMR सीट देयर वॉन्ट बी एनी टेक्स्ट इंक्रीज ऑफ रोल नंबर। रोल नंबर इंक्रीज करने के लिए कोई जगह वगैरह वहाँ नहीं दिया जाएगा। आप जो है डायरेक्ट जो भी आपका रोल नंबर है, तो ये कितना बारीकी से आपको करना होगा ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि इस टाइप से जो दिया रहता था तो उसे देख के आप नीचे रंग लेते थे। आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेट होके इस गोला को, बबल को रंगना होगा। तो ये आप थोड़ा सा बारीकी से करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है अतुल प्रसाद सर के द्वारा। आइए मैं OMR सीट को आपको दिखाता हूं कि कैसे ये बदला हुआ है, उस चीज को आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ आपको OMR सीट दिख रहा होगा और ये OMR सीट में ये जो जगह है इसी के बारे में उन्होंने लिखा है। और यहाँ आपको जो है कहीं पर भी टेक्स्ट लिखने के लिए, रोल नंबर टेस्ट एंट्री करने के लिए कहीं भी बॉक्स वगैरह नहीं दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे डायरेक्ट जो है बबल आपको दे दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएंगे अच्छे से। और यहाँ अब आपको निश्चित तौर पे दिख रहा होगा, यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ जो है आपको कोई भी बॉक्स नहीं दिया गया है रोल नंबर इंक्रीज करने के लिए। डायरेक्ट जो है आपको ये गोला दे दिया गया है और इसी गोले को आपको बारीकी से रंगना होगा। यही चीज अतुल प्रसाद सर कहना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखिएगा, उनका नेक्स्ट लिखते हैं कि सिमिलरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी प्रिज्यूम्ड एज पर दियर एप्लीकेशंस। आप जो एप्लीकेशन जो किए हैं उसमें जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आपको परीक्षा देना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आवेदन करते वक्त आपका गलत हो गया है, गलत भरा गया है और आप यहाँ सही करके दे लेंगे तो ये भी चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती है। उसी के बारे में ये लिखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी देख लेना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपको कौन सा सब्जेक्ट देना है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान से करना है। आगे वो लिखते हैं कि सो कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल, क्योंकि
इस बार आप ओएमआर देखिएगा तो ओएमआर का जो एक फॉर्मेट आप देखे होंगे कि आया होगा आपके भी पास, तो उसमें जो है पिछले बार जैसे सोशल साइंस की हम बात करें तो खंड 1 खंड 2 करके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से चुनना था, ऐसा कोई भी कॉलम वहाँ नहीं दिया गया है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि प्रिज्यूम्ड करके जो एप्लीकेशन में आप डाले हैं उसी को प्रिज्यूम्ड करके जो है आपका कॉपी या ओएमआर शीट जो है आपका चेक किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बारीकी से करनी होगी। आगे वो लिखते हैं कि सो कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल सिंस रॉन्ग एंट्रीज विल बी रिजेक्टेड बाय द कंप्यूटर एंड देयर वोंट बी एनी मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं करनी है जिसके कारण आपका जो है ओएमआर वगैरह रिजेक्ट हो जाए और आपका रिजल्ट जो है सो रुक जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात थी और इस बात को आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको इस बात से अवगत कराया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।